हमारी जस्टिस सिस्टम में एक ऐसी पावर है जो कहीं लिखी तो नहीं है, पर शायद न्याय के लिए सबसे जरूरी है। ये वो शक्ति है जो तब सामने आती है जब कानून की मोटी मोटी किताबें चुप हो जाती हैं। आज हम हाईकोर्ट की इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए हमारे कानून में कोई सीधा साधा जवाब ही मौजूद ना हो, तो क्या होगा? क्या न्याय का पहिया वहीं रुक जाएगा? क्या कोर्ट्स बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बस यही सवाल हमें उस स्पेशल पावर की जड़ तक ले जाता है। और इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। न्याय कभी नहीं रुकता, और यहीं पर हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां, या जिसे हम इनहेरेंट पावर्स कहते हैं, एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सेफ्टी नेट आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि कानून जब चुप हो जाता है तो क्या होता है, मतलब इन शक्तियों की जरूरत ही क्यों है। फिर ये इनहेरेंट पावर्स आखिर हैं क्या। तीसरा, इन्हें इस्तेमाल करने के गोल्डन रूल्स क्या हैं। चौथा, इनकी सीमाएं क्या हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि रियल लाइफ में ये असल में न्याय कैसे करती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। हमें इन शक्तियों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब, मजेदार बात यह है कि खुद कानून की अपनी लिमिटेशंस में छिपा है। देखिए, जो लोग कानून बनाते हैं वो कोई भविष्य तो देख नहीं सकते, है ना। समय बदलता है, सोसाइटी बदलती है, और हर रोज नई नई तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। अब ऐसे में अगर किसी सिचुएशन के लिए कानून में कुछ लिखा ही नहीं है, तो कोर्ट ये कहकर हाथ खड़े नहीं कर सकती, उसे तो न्याय करना ही होगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इनकी जरूरत क्यों है। पर अब असल सवाल, ये इनहेरेंट पावर्स हैं क्या चीज? चलिए इसे डिफाइन करते हैं। पहले ये पावर्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के सेक्शन 482 में दी गई थी। अब जो नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, उसमें यही पावर सेक्शन 528 में मिलती है। मतलब कानून का नाम बदला है, सेक्शन का नंबर बदला है, पर जो शक्ति है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो ये जो धारा 528 है, ये हाई कोर्ट को 3 मेन रीजन से एक्शन लेने की पावर देती है। पहला, अपने किसी पुराने ऑर्डर को लागू करवाने के लिए। दूसरा, अगर कोई कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे रोकने के लिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, न्याय के हित में जो भी जरूरी हो वो करने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कोई नई पावर नहीं है जो कानून ने दी है, बल्कि ये वो पावर है जो हमेशा से हाईकोर्ट के पास मानी जाती है। इसे एक लैटिन फ्रेज से समझा जाता है, एक्स डेबिटो जुस्टिचिया। इसका सीधा सा मतलब है न्याय के प्रति एक कर्ज। मतलब ये कि इन शक्तियों का इस्तेमाल करना हाईकोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये उसकी ड्यूटी है। ये न्याय का एक कर्ज है जिसे उसे चुकाना ही पड़ता है। अच्छा, पावर तो बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। क्या ये अनलिमिटेड है या इसकी कोई रूल बुक है? जी हां, बिल्कुल है। और ये रूल बुक हमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस से मिली। ये केस है मधुलिमय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को इस्तेमाल करने के लिए कुछ क्लियर कट रूल्स बनाए, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो और इसे सिर्फ बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ही यूज किया जाए। तो इस केस से 3 गोल्डन रूल्स निकल कर आए। रूल नंबर 1, ये पावर तभी इस्तेमाल होगी जब कानून में उस समस्या का कोई और सोल्यूशन मौजूद ना हो। रूल नंबर 2, ये रोजमर्रा के लिए नहीं है, बल्कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए है। और रूल नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, इस पावर का इस्तेमाल किसी दूसरे कानून को काटने या उसके खिलाफ जाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गए नियम, लेकिन कुछ क्लियर बाउंड्रीज भी हैं। मतलब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये पावर कब इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बात बिल्कुल सीधी है। अगर किसी मामले के लिए कानून में पहले से ही कोई प्रोसीजर या सॉल्यूशन दिया गया है, तो फिर इस पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कोई दूसरा लीगल ऑप्शन जैसे सिविल केस फाइल करना या रिवीजन में जाना मौजूद है, तब भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये पावर एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि कोई मनमाना अधिकार नहीं है। इसे बहुत ही सावधानी से और सिर्फ उन एक्सेप्शनल केसेस में ही इस्तेमाल करना चाहिए जहां न्याय का कोई और दरवाजा खुला ही ना बचा हो। चलिए, अब तक तो हमने थियोरी की बात कर ली, नियम कानून समझ लिए। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में, असली केसेस में ये पावर काम कैसे करती है और न्याय को कैसे बचाती है। इसका सबसे कॉमन यूज जो होता है वो है कार्रवाई को रद्द करना, मतलब क्वॉशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स।
मान लीजिए किसी ने सिर्फ परेशान करने के लिए या बदला लेने के लिए झूठी एफआईआर कर दी। अगर कोर्ट को पहली नज़र में ही ये लगता है कि केस में कोई दम नहीं है, तो वो हाई कोर्ट की इस पावर का इस्तेमाल करके उस एफआईआर को शुरुआत में ही खत्म कर सकती है। दूसरा एप्लीकेशन है किसी गंभीर अन्याय को सुधारना। कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट को एक बहुत ज़रूरी कानूनी नियम को फॉलो करना भूल जाती है, जिससे बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाता है। ऐसे में हाई कोर्ट इस पावर को यूज करके उस गलती को सुधारता है और न्याय को वापस पटरी पर लाता है। तीसरा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपील की दोबारा सुनवाई। देखिए, न्याय का एक सबसे बेसिक रूल है कि हर पक्ष को सुना जाना चाहिए। अगर किसी केस में एक पार्टी को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला और इसमें उस पार्टी की कोई गलती भी नहीं थी, तो हाई कोर्ट मामले की दोबारा सुनवाई का ऑर्डर दे सकता है। और शायद सबसे पावरफुल बात तो यह है कि कोर्ट को किसी की एप्लीकेशन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट को खुद ही लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो वो सुओ मोटो यानी अपनी तरफ से पहल करके इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। तो सवाल आखिर में यही उठता है, क्या हाईकोर्ट की ये इनहेरेंट पावर ही वो अदृश्य स्तंभ है जिस पर हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम टिका हुआ है? ये वो शक्ति है जो ये पक्का करती है कि जब कानून के शब्द खत्म हो जाते हैं, तब भी न्याय की आवाज़ कभी बंद नहीं होती। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।